आज हम एक ऐसे विषय की कह सकते हैं परतों को खोलने जा रहे हैं जो अक्सर भारी भरकम मशीनों और ऊंची इमारतों की चकाचौंध में कहीं छिप सा जाता है। बड़े प्रोजेक्ट साइट्स पर बिजली की सुरक्षा। अब देखिए, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर वो हेलमेट और पीले जूतों की एक तस्वीर आती है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, जो ब्लू स्टार लिमिटेड के इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स ग्रुप यानी ईएमपीजी के सुरक्षा ढांचे पर आधारित है, वो बताती है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि एक आदर्श रूप से सुरक्षित निर्माण स्थल वो असल में दिखता कैसा है। हम उसकी नींव से शुरू करेंगे, यानी उसकी सोच से, और फिर देखेंगे कि उस पर सुरक्षा की दीवारें कैसे खड़ी की जाती हैं। चलिए सफर पर निकलते हैं। हमारे स्रोत की सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात है एक लक्ष्य, शून्य दुर्घटनाएं। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई में मुमकिन है या ये बस एक कॉर्पोरेट स्लोगन है जो कागज पर अच्छा दिखता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। और सच कहूं तो अगर आप इसे सिर्फ एक नंबर की तरह देखेंगे तो ये नामुमकिन लग सकता है। लेकिन शून्य दुर्घटना का असली मकसद एक नंबर हासिल करना नहीं, बल्कि एक संस्कृति, एक मानसिकता बनाना है। ये सुरक्षा को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। आमतौर पर सुरक्षा का मतलब होता है अगर कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे। ये एक प्रतिक्रियात्मक मतलब रिएक्टिव सोच है। मतलब चोट लगने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढना। बिल्कुल। लेकिन शून्य दुर्घटना की सोच कहती है हम ऐसा क्या करें कि कुछ गलत हो ही ना। ये एक सक्रिय प्रोएक्टिव सोच है। इसका मतलब है कि आप हर छोटे से छोटे जोखिम का पहले से अंदाजा लगाते हैं और उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां हर कोई, इंजीनियर से लेकर मजदूर तक, किसी भी काम को करने से पहले पूछता है इसे सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। यहीं से एक मजबूत सिस्टम की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अगर ये मानसिकता नींव है तो इस पर बनने वाली पहली दीवार क्या है? हमारे स्रोत में एक शब्द बार बार आता है, लोटो। सुनने में ये काफी तकनीकी लगता है, या असल में है क्या और इससे इतना जरूरी क्यों माना जाता है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। लोटो का मतलब है लॉकआउट टैग आउट। इसे ऐसे समझिए, आप अपनी कार एक मैकेनिक को ठीक करने के लिए देते हैं। वो इंजन पर काम कर रहा है, आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप गाड़ी की चाबी उसे दे देंगे और शायद गाड़ी बंद कर देंगे। लेकिन एक औद्योगिक साइट पर यह काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां दर्जनों लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई और आए और गलती से मशीन चालू कर दे, ये सोचे बिना कि कोई उसके अंदर काम कर रहा है। लोटो इससे रोकता है। जब कोई इलेक्ट्रिशियन किसी मशीन पर काम करने जाता है तो वो सबसे पहले उसे पावर सोर्स से बंद करता है। फिर वो उस पावर स्विच पर अपना खुद का ताला लगाता है। अच्छा। ये हुआ लॉकआउट। और इस ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ उसी इलेक्ट्रिशियन की जेब में होती है। अच्छा, तो कोई और उसे खोल ही नहीं सकता। सही पकड़ा। और इसके बाद वो उस ताले पर एक टैग लगाता है जिस पर लिखा होता है कि इस पर काम चल रहा है, चालू ना करें। साथ में उसका नाम और समय। ये हुआ टैग आउट। तो ये एक तिहरी सुरक्षा है। एक भौतिक बाधा मतलब ताला, एक दृश्य चेतावनी मतलब टैग, और एक प्रक्रिया जिसका पालन करना ही है। तो ये शायद बंद होगा या मुझे लगा कि बंद है। हाँ, जैसी खतरनाक धारणाओं को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये सुनने में तो बहुत मजबूत सिस्टम लगता है। लेकिन असल दुनिया में जहां काम जल्दी खत्म करने का दबाव होता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कर्मचारी सोचे, अरे 2 मिनट का ही तो काम है, कौन इतनी लंबी प्रक्रिया करेगा? मतलब मानवीय शॉर्टकट की आदत से ये सिस्टम कैसे लड़ता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर संस्कृति की बात वापस आती है। सिर्फ लॉटो किट दे देना काफी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसे लागू करने के लिए लगातार प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग और ऑडिट किए जाते हैं। इसे काम का एक गैर समझौतावादी नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बना दिया जाता है। अच्छा। अगर कोई इसे नजरअंदाज करता है तो उसके गंभीर परिणाम होते हैं। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हम गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट लगाते हैं। यह व्यक्तिगत जवाबदेही तय करता है। अगर उस मशीन पर आपका ताला लगा है तो उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। समझ गया। तो लॉटो एक सक्रिय कदम है जो कोई व्यक्ति जानबूझकर उठाता है। लेकिन उन सिस्टम्स के बारे में क्या जो पर्दे के पीछे चुपचाप हमारी रक्षा करते रहते हैं? स्रोत में ईएलसीबी और अर्थिंग का जिक्र है। मैंने अपने घर के सर्किट ब्रेकर पर ईएलसीबी लिखा देखा है, पर मुझे सच में नहीं पता कि ये काम कैसे करता है। और इसमें 30 एमएमए की संवेदनशीलता का जिक्र है। ये खास नंबर ही क्यों? ELCB का मतलब है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर।
आप इसे अपनी बिजली की लाइन का एक बहुत ही संवेदनशील और होशियार गार्ड समझ सकती हैं। इसका काम ये देखना है कि जितना करंट सर्किट में जा रहा है, क्या उतना ही वापस आ रहा है? हाँ। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, मान लीजिए किसी मशीन की बॉडी में करंट लीक हो रहा है, तो कुछ करंट जमीन में चला जाएगा हाँ। और वापस आने वाले करंट में मामूली सा फर्क आ जाएगा। और ELCB इस छोटे से फर्क को पकड़ लेता है। बिल्कुल। और अब आते हैं आपके 30 मिली एम्पियर 30 mA वाले सवाल पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शोध से पता चलता है कि 30 मिली एम्पियर से ज्यादा का करंट इंसानी दिल के लिए खतरनाक हो सकता है और घातक भी। अच्छा। तो ELCB को इतना संवेदनशील बनाया गया है कि जैसे ही उसे 30 मिली एम्पियर या उससे ज्यादा का लीकेज महसूस होता है, वो मिली सेकेंड के अंदर पूरे सर्किट को बंद कर देता है। मतलब पलक झपकने से भी पहले? हाँ, इससे पहले कि किसी को घातक झटका लगे, बिजली कट चुकी होती है। ये सुरक्षा इंजीनियरिंग की सटीकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। और अर्थिंग इसमें क्या भूमिका निभाती है? अर्थिंग इस पूरे सिस्टम की नींव है। अगर ELCB एक होशियार गार्ड है, तो अर्थिंग एक आपातकालीन निकास, एक इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी एग्जिट। हाँ, सोचिए किसी वॉशिंग मशीन या किसी मोटर की धातु की बॉडी में करंट लीक हो रहा है। अगर आपने उसे छुआ तो करंट आपके शरीर से होकर जमीन में जाने की कोशिश करेगा, जिससे आपको झटका लगेगा। जी। लेकिन अगर उस मशीन की बॉडी से एक तार, अर्थ वायर, जोड़कर जमीन से अच्छी तरह कनेक्ट किया गया है, तो करंट को एक आसान और सुरक्षित रास्ता मिल जाता है। वो आपके शरीर के बजाय उस तार से होकर सीधा जमीन में चला जाएगा। अच्छा। और जैसे ही ये करंट लीक होकर अर्थ वायर में जाता है, ELCB उसे तुरंत पकड़ लेता है और पावर काट देता तो है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। जी, बिना अच्छी अर्थिंग के ELCB उतना असरदार नहीं हो सकता। ये दोनों मिलकर एक मजबूत जोड़ी बनाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास लोटो जैसी सक्रिय प्रक्रियाएं हैं जिन्हें लोग करते हैं, और ELCB, अर्थिंग जैसी निष्क्रिय प्रणालियां हैं जो अपने आप काम करती हैं। लेकिन इन सब के केंद्र में तो इंसान ही है। सबसे अच्छी तकनीक भी बेकार हो सकती है अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग प्रशिक्षित ना हों। स्रोत इस मानवीय पहलू के बारे में क्या बताता है? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तकनीक एक उपकरण है, लेकिन इसे चलाने वाला इंसान है। स्रोत 3 मुख्य बातों पर जोर देता है। पहली है अधिकृत कर्मचारी, ऑथराइज्ड पर्सनल। इसका मतलब साफ है, बिजली से जुड़ा कोई भी खतरनाक काम सिर्फ वही व्यक्ति करेगा जिसके पास लाइसेंस और उचित ट्रेनिंग है। कोई भी हेल्पर या सामान्य मिस्त्री लाइव तारों पर काम नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। ये विशेषज्ञता को प्राथमिकता देता है। दूसरी बात शायद PPE यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण से जुड़ी होगी। हम सब हेलमेट और जूतों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन स्रोत में इंसुलेटेड दस्ताने जैसी खास चीजों का जिक्र है। क्या सही तरह का PPE इतना फर्क डालता है? जमीन आसमान का। एक सामान्य चमड़े का दस्ताना आपको कटने से बचा सकता है, लेकिन बिजली के झटके से नहीं। इंसुलेटेड दस्ताने खास रबर से बने होते हैं जो बिजली के कुचालक होते हैं। उन्हें पहनने के बाद एक इलेक्ट्रिशियन एक लाइव तार को भी छू सकता है और उसे झटका नहीं लगेगा। अच्छा। इसी तरह खास सुरक्षा जूते आपको जमीन से इंसुलेट करते हैं ताकि करंट आपके शरीर से होकर न गुजरे। तो यहाँ कोई भी PPE नहीं, बल्कि सही काम के लिए सही PPE का सिद्धांत काम करता है। और तीसरी बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, वो है उचित केबल प्रबंधन, केबल मैनेजमेंट। ये सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, जैसे अपना कमरा साफ रखो। क्या एक बड़ी निर्माण साइट पर बिखरे हुए तार वाकई में इतनी बड़ी समस्या है? ये मामूली लगता है, लेकिन ये साइट की सुरक्षा और अनुशासन का सबसे बड़ा पैमाना है। सोचिए, जमीन पर दर्जनों तार बिखरे पड़े हैं। पहला खतरा, कोई उनमें उलझकर गिर सकता है। दूसरा, उनके ऊपर से भारी मशीनें गुजर सकती हैं, जिससे केबल का इंसुलेशन कट सकता है और तार नंगे हो सकते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। और तीसरा खतरा, अगर वहां पानी भर गया तो ये एक जानलेवा स्थिति बन सकती है। एक अच्छी साइट पर सभी केबलों को या तो केबल ट्रे में रखा जाता है या उन्हें ऊपर लटकाया जाता है ताकि वो रास्ते में ना आए। आर्मर्ड केबलों का इस्तेमाल होता है जिन पर धातु की एक परत होती है। ये दिखाता है कि आप हर छोटी से छोटी चीज को लेकर कितने गंभीर हैं। एक साफ सुथरी व्यवस्थित साइट ही एक सुरक्षित साइट होती है। ये सब नियम अपनी जगह बहुत अच्छे हैं।
अधिकृत लोग, सही पीपीई, साफ सुथरे तार, लेकिन फिर वही सवाल आता है, ये सुनिश्चित कैसे किया जाए कि इन सब का रोज पालन हो? सिर्फ नियम बना देना तो काफी नहीं होता, वो संस्कृति बनती कैसे है? इसका जवाब एक और प्रक्रिया में छिपा है जिसका स्रोत में जिक्र है, HIR। HIR? हाँ, इसका मतलब है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, यानी खतरे की पहचान और जोखिम का आकलन। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। इसका मतलब है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले टीम एक साथ बैठती है और उस काम से जुड़े हर संभावित खतरे की एक सूची बनाती है। क्या हो सकता है? अगर बारिश आ गई तो, कोई फिसल गया तो, बिजली चली गई तो, फिर वे हर खतरे को नियंत्रित करने का उपाय तय करते हैं। तो ये एक तरह से काम शुरू करने से पहले ही उसकी मानसिक रिहर्सल करना है, सुरक्षा के नजरिए से। बिल्कुल सही शब्द है, मानसिक रिहर्सल। इससे हर कोई काम के खतरों के बारे में जागरूक हो जाता है। हीरा के अलावा, जैसा हमने पहले बात की, लगातार प्रशिक्षण और औचक निरीक्षण मतलब सरप्राइज ऑडिट्स होते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि लोग नियमों का पालन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बॉस देख रहा है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काम करने का एकमात्र सही तरीका है। जमीन पर उतरती है। ये सिर्फ चेकलिस्ट पर टिक लगाने का काम नहीं है, ये सुरक्षा को काम के हर पहलू में बुनने जैसा है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करूं, हम एक मानसिकता से शुरू हुए, शून्य दुर्घटना की। फिर हमने एक सक्रिय सुरक्षा परत देखी, लॉटो, जो व्यक्तिगत जवाबदेही पर आधारित है। उसके बाद हमने निष्क्रिय सुरक्षा परतें देखी, ELCB और अर्थिंग, जो हमारे अनदेखे रक्षक हैं। और आखिरी में हमने इन सबको एक साथ जोड़ने वाले मानवीय पहलू को देखा, प्रशिक्षित लोग, सही उपकरण और हीरा जैसी अनुशासित प्रक्रियाएं। तो क्या ये कहना सही होगा कि अच्छी सुरक्षा एक चेन या जंजीर की तरह नहीं है जो अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितनी ही मजबूत होती है, बल्कि यह एक सुरक्षा जाल की तरह है जहां अगर एक धागा टूट भी जाए तो बाकी के धागे आपको संभाल लेते हैं? ये एक बेहतरीन उपमा है। आपने पूरी बात का सार बता दिया। इंजीनियर्स इसे ही लेयर्ड डिफेंस सिस्टम या डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं। डिफेंस इन डेप्थ? जी, हर परत दूसरी परत के लिए एक बैकअप है। सोचिए, अगर किसी उपकरण में अर्थिंग की समस्या है, मतलब पहली परत में चूक हुई, तो शायद ELCB ट्रिप हो जाए, दूसरी परत काम कर गई। सही। अगर कोई व्यक्ति गलत PPE पहने हैं, तीसरी परत में चूक, तो शायद काम करने की प्रक्रिया, वर्क परमिट ही उसे उस जगह जाने से रोक दे, चौथी परत काम कर गई। असली सीख यही है कि सुरक्षा किसी एक जादुई चीज से नहीं आती। ये तकनीक, प्रक्रिया और लोगों के व्यवहार की कई परतों को एक साथ बुनने से बनती है। यही इस पूरे ढांचे का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। ये एक बेहतरीन सारांश है, एक ऐसी प्रणाली जहां हर हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है, ताकि शून्य दुर्घटना का लक्ष्य सिर्फ एक नारा न रहकर एक हकीकत बन सके। इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जब हम एक निर्माण स्थल पर सुरक्षा की इस जटिल और बहुस्तरीय प्रणाली के बारे में सोचते हैं, तो ये सवाल मन में आता है, स्तरित सक्रिय सुरक्षा के ये सिद्धांत, जैसे मानवीय भूल का पहले से अनुमान लगाना, निष्क्रिय बैकअप रखना और अनुशासन की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये सिद्धांत उन डिजिटल साइटों पर कैसे लागू होते हैं जिन्हें हम हर दिन बनाते और उपयोग करते हैं? हमारी डिजिटल जिंदगी और डेटा सुरक्षा के लिए हमारे लोटो प्रक्रियाएं और हमारे ELCB कहाँ है?